हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तुम अभी तक सिर्फ ये सीखे थे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड विद इट। तो आधा सेक्शन तो था मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो हम लोग बड़े आराम से कर लिए। अब एंगल को देखने का दो जरिया है, एक है रेडियन, दूसरा है डिग्री। बट अभी यहाँ से स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जहाँ पे जो तुम जानते हो साइन, कोसाइन, टेन वाला। तो अभी इस टॉपिक को समझने के लिए तुमको हम बताते हैं, यहाँ लिखते हैं ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जब तुम स्टार्टिंग में करोगे तुमको लगेगा कि सर शायद आंसर नहीं आ रहा है या फिर सवाल तो नहीं बन रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा कॉन्सेप्चुअल यूनिट है ना। तो अब चूँकि अगर ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्चुअल यूनिट है तो यहाँ से तुम ऐसे समझ सकते हो कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होगा तुम्हारे पास तो जिस पैटर्न के बेसिस तुमको ये बताएं कि ये पुट करो तो ये आंसर आएगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो है, तुम मैथमेटिक्स का बैकबोन कह सकते हो उसको, कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बैकबोन है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एकदम थोड़े छोटे सेगमेंट्स में करते चलते हैं, तुम आराम से समझते चलना, ठीक है ना। सवाल नहीं बनेगा नहीं बनेगा इन द सेंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट उतना बनाएंगे, लेकिन हाँ जितना चीज़ पढ़ाएं उतना ढंग से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो यहाँ पे बार बार ना एक हम फंक्शन का नाम ले रहे हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या है इस बात को समझाते हैं, ठीक। फंक्शन पहले एक छोटा सा लाइन देते हैं। रिलेशन फंक्शन तो स्टार्टिंग में पढ़ना था, बट उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली बेस उस पर है, बट वो चीज़ तुम समझ सकते हो, उसके लिए जरूरी नहीं कि तुम पूरा फंक्शन समझो, ठीक है ना। अभी तुमको ऐसे समझाते हैं कि इफ़ यू आर डूइंग पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। पी एक्स को कहते हैं पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब यही बड़ा होकर अगर यहाँ पे एफ एक्स लिख दिया तो कह देंगे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब जैसे पॉलिनोमियल में क्या था कि सिर्फ पी एक्स होता था, लेकिन अब पॉलिनोमियल में क्या है कि यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। तो एफ एक्स की जगह यहाँ लॉग एक्स लिख दो, मतलब एग्जांपल ले रहे हैं कि एफ एक्स की जगह यहाँ लिख दिए 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स लिख दो। तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या है कि इन टर्म्स ऑफ दिस, वो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स समझ में आ गया कि फंक्शन का नाम एफ है और उसके अंदर का वेरिएबल एक्स है। पॉलिनोमियल बड़ा होके फंक्शन कहलाने लगा, जो पी एक्स था उसको फंक्शन की तरह रीड करने लगे। अब इसमें दो टर्म होता है, जो एक्स होता है तो एक्स एक्सिस ये होता है। अब ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, ठीक ना। एक्स एक्सिस है, इसको अपन कहते हैं डोमेन। अब ये डोमेन क्या है भाई, ध्यान से समझना, ये दो पॉइंट है, ये शायद फंक्शन में ही करना है, लेकिन हम तुमको बाद में समझा रहे हैं। डोमेन क्या है और रेंज क्या है। फंक्शन समझ में आया, जिस वेरिएबल के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया गया है उसको कहते हैं डोमेन, राइट। मतलब अच्छा ठीक है, आई एक्सप्लेन इट। मतलब यहाँ पे जिसके टर्म में एक्सप्रेस्ड है, कोई भी फंक्शन कैसे लिखा रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू, या फिर इस एफ एक्स को ही कहते हैं वाई। इसको कहते हैं वाई का मतलब क्या है, रेंज। तो डोमेन और रेंज को बहुत डिटेल में नहीं घुसते हैं और तुमको समझाते हैं इन शॉर्ट में कि सपोज करो कि जो वैल्यू पुट करते हैं किसी फंक्शन में जो वैल्यू को पुट करते हैं और उस पॉइंट पे वो फंक्शन अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड कहने का डिफाइंड होता है, डिफाइंड होता है, तो उसको कहते हैं कि वो उस फंक्शन का डोमेन। मतलब जिन वैल्यूज को पुट करते हैं उसको कहते हैं डोमेन। जैसे सपोज करो कि इसमें हम f3 पुट कर रहे हैं, मतलब x की जगह 3 पुट किया तो 3 इसका क्या हो गया, डोमेन। तो इसका डोमेन हो गया, मतलब लिख सकते 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 3 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12। तो 3 हो गया डोमेन और जो 12 है उसको कहते हैं रेंज। तो जो एक्स एक्सिस है वो डोमेन वाला लाइन रिप्रेजेंट करता है और जो वाई है वो रेंज वाला लाइन। फिर से समझाते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन है कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज डिफाइंड। मतलब डिफाइंड नॉट डिफाइंड ना है। अब जैसे पॉलिनोमियल में तुम कोई भी नंबर पुट कर दो वो हमेशा डिफाइंड रहेगा। मतलब अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस 2। ऐसे फंक्शन भी हो सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब यहाँ क्या करोगे कि तुम एक्स की जगह 2 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 2 बाई 2 माइनस 2। अब तुम जानते हो कि इसको इन्फाइनाइट कहते हैं। इन्फाइनाइट मतलब क्या होता है कि नॉट डिफाइंड। जिन पॉइंट्स पे वैल्यू जो है नॉट डिफाइन आ जा रहा है या सेटिस्फाई नहीं कर रहा उस कंडीशन को,
जो भी दिया हुआ है, क्योंकि नीचे यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ कह देंगे कि इसका सारा रियल नंबर डोमेन होगा, अगर बोलेंगे डोमेन की बात तो, बट एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 पुट करने पे ये नीचे 0 हो जाएगा और इनफाइनाइट बन जाएगा। तो डोमेन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट ही नहीं आना चाहिए। अगर सारे पॉइंट पे डिफाइन करा तो उसको कहते हैं हम लोग डोमेन। और रेंज क्या है? द रिजल्टेंट वैल्यू ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू द डोमेन इज कॉल्ड रेंज। तो डोमेन और रेंज निकालना हम लोग 11th के रिलेशन एंड फंक्शन में बात करेंगे। सर कैसे निकालते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, वो अलग चीज़ है। बट ये समझना कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। डोमेन क्या होता है? जो वैल्यू पुट करते हैं और उस पर डिफाइंड आ जाता है, देन उसको कहते हैं उस फंक्शन का डोमेन। और जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है उसको कहते हैं रेंज। ठीक है ना? तो अब आगे डोमेन रेंज पे बात नहीं करते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करना है। ध्यान से देखते हैं, ये समझ में आ गया डोमेन और रेंज का झमेला सारा। हम लोग निकालना ना, और डिटेल में जब रिलेशन इन फंक्शन चैप्टर करेंगे ना, वहाँ पे बात करेंगे डोमेन एंड रेंज पे। बट बस तुमको इतना बताया कि मतलब समझ लो। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है कि जिन पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है। और रेंज का मतलब क्या होता है? जो उसका रिजल्टेंट वैल्यू आ रहा है उसको कहते हैं रेंज। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं अगला। ठीक है ना? ये समझ में आ गया? तो अभी तुमको हम बता रहे थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो फंक्शन भी समझ में आ गया, फंक्शन के अंदर डोमेन भी समझ में आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है भाई, वो होता है सर्कुलर फंक्शन। अब ये क्या होता है सर? सर्कुलर फंक्शन क्या होता है? तुमको ऐसे बोलता है ना कि यहाँ पे ओरिजिन है, इसको लेके एक सेंटर कंसिडर कर, सर्कल कंसिडर करो। ओरिजिन को सेंटर लो, एक सर्कल कंसिडर करो। तो ऑब्वियसली इस पूरे सर्कल पे पॉइंट्स लाई करेंगे। क्यों? इसको सर्कुलर फंक्शन से रिलेट किया जा रहा है, हम इसलिए बता रहे हैं तुमको। मान लो कि यहाँ से ऐसे, अब इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा उसको कह देंगे लेट दैट बी x, y। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? x, y होगा। अब x क्या है भाई? x है, यहाँ से ड्रॉप कर दो तो दिस इज योर x एंड दिस इज योर y। ध्यान से देखना हम जो समझा रहे हैं अभी। यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे O A B, अभी चाहे ये किसी भी कंडीशन में होगा, चाहे वो किसी कोऑर्डिनेट में हो, हम बार बार बता रहे हैं कि सर आप सर्कल कंसिडर, क्योंकि आप तो एक ट्रायंगल भी ले सकते हैं ना। लेकिन यहाँ सर्कल क्यों लिए वो समझना, क्योंकि डायरेक्टली ये डिफरेंस है। सर्कल लेके ट्रायंगल क्यों समझा रहे हैं, ये समझाते हैं क्योंकि अब तुमको पॉइंट ही लेना ना। अब तुम इस सर्कल के अकॉर्डिंग कोई भी पॉइंट लो, चाहे अब तो अगर तुम कोई भी सर्कल कंज्यूम कर सकते हो ना, कि इस पूरे क्वाड्रेंट में कहीं भी कोई सर्कल है और सर्कल पे एक पॉइंट लेंगे तो उस पूरे सर्कल पे पॉइंट को एक्स वाई कह दिए, वो चाहे यहाँ लाई करे, यहाँ लाई करे, यहाँ लाई करे, यहाँ लाई करे। अब ये सर्कुलर फंक्शन क्यों? क्योंकि सर्कल क्या होता है कि अगर तुम एक पाथ में मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलते 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 यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो अब इसके बाद जैसे फिर तुम दोबारा मूव करोगे तो वो पाथ क्या होगा? रिपीट होगा। ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी यही होता है। ऐसे तुम बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कितना सबसे बड़ा होता है? अभी तक तुम 90 पढ़ के आए थे, लेकिन नहीं, अब यहाँ पे मामला बढ़ेगा। देखो ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, तो क्या 360 सबसे बड़ा एंगल है? नहीं, सबसे बड़ा एंगल इनफाइनाइट है। तो बोलो कि 360 से बड़ा कैसे एंगल आया? तुम एक बार रिवॉल्व किए तो 360, दूसरी बार रिवॉल्व किए तो 720, तीसरी बार किए तो 1080, और ऐसे रिवॉल्व करते जाओ। जितनी बार रिवॉल्व करोगे उतनी बार एंगल आते चला जाएगा। तो ये पॉइंट है यहाँ से। अब हम बता रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम तुमको। यहाँ पे ये हम ट्रायंगल से भी समझा सकते थे, सिंपल ट्रायंगल से, कि एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं जिसका एक्स पॉइंट है, जो ए पॉइंट है एक्स कॉमा वाई है, मतलब दिस लेंथ विल कॉल्ड एक्स एंड दिस लेंथ विल कॉल्ड वाई। ये वाई होगा, सॉरी, ठीक ना। अगर यहाँ से ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर तो यहाँ से इस लेंथ को वाई कहते हैं, देखो वाई हो गया, और इस लेंथ को एक्स कहते हैं, तो एक्स कॉमा वाई हो गया। तो हमें ट्रायंगल से क्यों नहीं लिया? ट्रायंगल से तो तुम एक पॉइंट समझते, ये नहीं समझते कि आगे जाके सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं। तुमको बताएंगे तुम वैल्यू कहाँ तक करके आए, 0 से 90 तक, और तुमको हम बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 225 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 360 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 405 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 440 डिग्री, कुछ भी देते हैं तुम आसानी से बता दोगे। लेकिन अभी इसके लिए आगे सीखेंगे कि हमारे पास मेन हमको क्या रहता है कि एक बार कंप्लीट अगर घूम लिए बस। सर्कुलर फंक्शन क्या मतलब है कि आप एक कंप्लीट सर्कल में घूम गए तो उसके फिर अगला तो रिपीट ही होना है, बस उस पैटर्न को देख लेना है कि रिपीट कैसे हो रहा है, काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कह दिए कि दिस एंगल इज मेकिंग थीटा एट द सेंटर। ठीक है, ये थीटा बना रहा है सेंटर पे मतलब ओरिजिन पे, ठीक है ना। लेट O be the center and A be the
any point lying on the circle ax comma y ना x comma y be the x comma y be the any point lying on the circle. Let ax comma y be the any point lying on the circle. Draw AB perpendicular to x axis. ठीक ना, AB perpendicular to OB लिख लो, ये AB perpendicular to OB. Now in triangle OAB of the, let O be the center of circle and R be the रेडियस. ऐसे देखो O एक सेंटर ले लिया और R इसका रेडियस ले लिया, तो अब चूंकि ये x और ये y है तो तुम R निकाल सकते हो. तुम कह दोगे कि R इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से. ठीक है, यहाँ लिख देंगे ड्रॉ ए बी इक्वल टू ओ बी एंड लिख देंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा. ए ओ बी इक्वल टू क्या ले लिया, थीटा ले लिया. ठीक है, तो अभी तक में तुम क्या देखे, अभी तक तुम ये देखे कि तुमको हम ट्रायंगल की जगह सर्कल पे सर्कल लेके दिखाए, और सर्कल लेके इसलिए दिखाए क्योंकि आगे का कार्य आसान हो सके. हम चाहते तुमको डायरेक्टली सर्कल हटा के बताते, बट अब सर्कल लेने का मतलब है कि एक्स और वाई कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी. अब सर्कल पे कहीं ले लो. अब हम ये इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक बार आप कंप्लीट घूम लिए, दूसरी बार घूमते हो तो पाथ रिपीट होगा. यहाँ भी क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर एक बार आप मूव कर लिए तो दूसरी बार से सब सेम आंसर्स आएंगे. और तुमको कितना तक याद है वैल्यू, 90 तक ना, उतना ही में सारा वैल्यू निकल जाएगा. तुमको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का वैल्यू क्या याद है, 0, 30, 45, 60 एंड 90. ये 5 वैल्यू, यही 5 वैल्यूज में पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म. इसमें पॉजिटिव है बस, खाली इसमें नेगेटिव हो जाएगा. अभी तुम पॉजिटिव वैल्यू किए हो 0, 30, 45, 60 और 90 का, बस इसमें नेगेटिव ऐड हो जाएगा. हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को, समझ में आ रहा है. हम फिर से एक बार वाइंड अप करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में तुमको पहले फंक्शन समझाने की कोशिश की, जो कि अगर डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा लाइट आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ फंक्शन. ठीक, अब दूसरी टॉपिक क्या समझाने की कोशिश की है तुमको कि सर्कुलर फंक्शन क्यों, मतलब उसी में डोमेन रेंज बताए, और सर्कुलर फंक्शन हम इस पर आगे बाद में बात करेंगे. और डिटेल बस तुमको इसको बताया कि इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं सर्कुलर फंक्शन. सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद ये अपनी वैल्यूज रिपीट करता है, और वो पीरियोडिक वे में रिपीट करता है. ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी एक के पैटर्न का दूसरा बार जो वैल्यू यहाँ पे आया था दूसरी बार घूमोगे वो सेम आएगा, फिर तीसरी बार भी जो वैल्यू यहाँ पे आया था वही सेम आएगा. तो इसलिए इसको कहते हैं सर्कुलर फंक्शन. ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या किया कि एक सर्कल एज्यूम कर लिए, ओ सेंटर मान के जिसका रेडियस आर है, और एक पॉइंट है किसी भी इस पे एक्स कॉमा वाई. अब तुम चाहे कहीं भी एक्स कॉमा वाई लो, आर कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके ड्रॉप कर लो तो आर निकल जाएगा. अब यहाँ से स्क्वायर आ गया, और मान लिया कि कोई पॉइंट है लाइंग ऑन द सर्कल एंड ड्रॉ ए बी वर्किंग टू ओ बी, क्योंकि एक ट्रायंगल बन जाए. अब यहाँ पे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में. अब रेशियो हट के वहाँ पे फंक्शन आ जाएगा, चीज़ें सेम है क्योंकि वहाँ साइन थीटा लिखते थे, अब यहाँ पे सेम चीज़ लिखेंगे. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब तुम्हारे से बोलेंगे तो कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, दो नंबर का डिवाइड, दो टर्म्स को डिवाइड करना या दो गिवन नंबर्स को डिवाइड करना इज कॉल्ड रेशियो. अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में अब तुमको इसका एक साइड व्यू बताता है, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है थीटा, ध्यान से समझना. ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए बी, ये थीटा है. ठीक ना, अब तुम थीटा के अकॉर्डिंग कहते हो कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है. ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है. चलो कैपिटल ले लेते हैं. ठीक, हम लोग हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होता है, थीटा के अलॉन्ग जो लगा हुआ रहता है, जो 90 के सामने होता है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, बट परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है थीटा के अकॉर्डिंग. अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला और बेस उससे लगा हुआ. अगर सेम चीज़ में हम यहाँ पे ये थीटा कह दें और ये थीटा को हटा दें तो ये बन जाएगा ना, अब इसका हो जाएगा ये बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर. ठीक, तो ये बहुत बेसिक है जो कि तुम 10th में भी देखे थे कि बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होता है एंगल के अकॉर्डिंग, लेकिन हाइपोटेन्यूस हमेशा जो होता है वो फिक्स होता है. तो यहाँ पे हमारे लिए ये थीटा है तो मतलब ये बेस हो जाएगा, ओ बी बेस है और ए बी क्या है,
हाइपोटेनियर परपेंडिकुलर। तो अब हमारे पास रेशियो की बात करेंगे, छोड़ो ना, फिर क्या कहते हैं रेशियो हमारे पास क्या, पी बी एच, तीन टर्म्स हैं, पी बी और एच है, ठीक। इन तीनों से रेशियो क्या क्या आ सकता है, लिख सकते हैं पी बाई बी हो सकता है, बी बाई एच हो सकता है, एच बाई पी हो सकता है, ठीक है। इसका उल्टा कर दो, बी बाई पी हो सकता है, एच बाई बी हो सकता है, पी बाई एच हो सकता है। बस, तो ये 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं, 6, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। नाउ ट्रायंगल ओ ए बी लिख देंगे, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों हैं तुमसे पूछेंगे, क्योंकि 3 टर्म्स को यूज़ करके 6 अलग अलग ही रेशियो पॉसिबल है पी बी और एच के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे पहला फंक्शन है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शंस आर डिफाइंड। पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब तुम्हारे पास इसके पीछे बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं तुमको, बस हम एक कहानी के फॉर्म में बताते हैं कि अब यहाँ पे ये अलग अलग था, अब सबको एक एक नाम दे दिया गया। अब इसके पीछे अलग लॉजिक है, वो डिटेल में हम लोग अभी नहीं घुसेंगे और उसका भी बहुत लॉजिक नहीं है, इसलिए तुम्हारे से काम उतना चल जाएगा। अलग अलग नाम देना था इनको, तो अब इनका नाम सबसे पहले दिया गया कि अब ऑब्वियसली एच बाई पी या बी बाई एच एस, किसी को एक तो पर्टिकुलर चीज़ डिफाइन करना था ना, तो यहाँ लिख दिए कि साइन एक्स दैट मीन साइन थीटा। एक फंक्शन पहला जो साइन फंक्शन कहते हैं वो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब बाकी सब तुम ऐसे समझ लेना, हम एफ थीटा बस एक बताने के लिए लिख रहे हैं कि फंक्शन क्यों है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब एफ थीटा मतलब फंक्शन ऑफ थीटा, या थीटा पुट करेंगे और वैल्यू आएगा। तो ये तुम समझ गए, फंक्शन को भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम लिखते चलो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच, समझ में आ रहा है, पी बाई एच, पी क्या है हमारे पास वाई, और एच कितना है आर, वाई बाई आर। सेकेंड कॉस थीटा, अगला नाम दिया गया बी बाई एच को, ये दिस वन। अगले जैसे दिया गया बी बाई एच, इसको कह दिया गया बी का वैल्यू है एक्स बाई एच का वैल्यू है आर। एंड तीसरा कहा गया टेन थीटा को, ये हो गया पी बाई बी, पी का वैल्यू है वाई और बी का वैल्यू है एक्स, वाई बाई एक्स। तो दोस्त ये 3 पार्ट डिफाइन हुआ, ठीक ना, साइन कॉस और टेन, नाम फिक्स कर दिया गया। पी बाई एच को कहा गया साइन थीटा, बी बाई एच को कहा दिया गया कॉस थीटा, और पी बाई बी को कह दिया गया टेन थीटा। अब इसी का रेसिप्रोकल ले लिया गया कि अब वाई बाई आउट कर देंगे तो इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू आर बाई वाई। एंड फिफ्थ, इसके उल्टे को कहते हैं सेक थीटा, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा आर बाई एक्स, एंड टेन के अपोजिट को कहते हैं कॉट थीटा। कुछ अलग नहीं किए हैं यहाँ पे, रेशियो डिफाइन किया, जैसे तुम्हारे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस होता है तो उनको यूज़ करके हम बस रेशियो डिफाइन किए हैं ना, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। यहाँ पे बस एक्स और वाई का एग्जाम्पल लिए क्योंकि अब सारा खेल ग्राफ पे ओरिएंटेड होगा। वहाँ पे पी और एच अलग से कोई ट्रायंगल नहीं, वो ट्रायंगल अगर होगा भी तो वो ट्रायंगल क्वाड्रेंट में होगा ना, वो ग्राफ पे होगा, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक्स और वाई का एग्जांपल लिए। और ये डायग्राम तुमको आई होप समझ में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, हम तुमको बताते चलें, ठीक है ना। ये टाइम के साथ जैसे जैसे हम लोग आगे करते जाएंगे तुम समझते जाओगे कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है ना। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया, आपको छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। यहाँ तो ये समझ में आ गया, रिवर्स कर रहे हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड हुए क्योंकि 3 साइड्स को पी बी और एच को यूज़ करके 6 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, एच बाई पी, एच बाई बी एंड बी बाई बी। तो ये 6 पॉसिबल है, इसीलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुए। बट अभी आगे चलते हैं, इरेज करते हैं सेक्शन को, ठीक है ना। देखो अब इसी में आगे अलग अलग रिलेशंस निकले। अब देखो इसमें ऑब्जर्व कोई प्रूफ या प्रूफ कर सकते हो कि इसी के अकॉर्डिंग लोग डिसाइड कर लिए। पहला लिख सकते हैं, अब पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, ये बड़ा आसान है। इसमें देखिए कि साइन थीटा को लिखते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, ये तो तुम पढ़ के आए हो, बट ये कैसे प्रूव करके देख लेते हैं। अभी तुरंत लिखे थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई एक्स कैन राइट इट एज कि 1 बाई कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं आर बाई वाई, एंड इट विल अल्टीमेटली गिव वाई बाई आर। वाई बाई आर क्या होता है, पी बाई एच साइन थीटा। तो इसको ये कह लो या फिर
कह लो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, दोनों सेम चीज़ है। दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, सेम तरीके से प्रूफ इसको लिख सकते हैं, नीचे हो जाएगा r/x, ऊपर चला जाएगा तो x/r, मतलब कॉस ये हो सकता है, या फिर sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। में थर्ड हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan, दोनों सेम चीज़। ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। अगला होता है कोशेंट रिलेशन, बहुत आराम से करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। कोशेंट रिलेशन किसको कहते हैं, कोशेंट रिलेशन जैसे पहला देखो, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। अब ये कैसे भाई, तो sin थीटा जगह क्या लिख सकते हैं अपन, y/r, cos थीटा लिख सकते हैं x/r, अभी तुरंत लिखे थे, r कट जाएगा, विच इज y/x, y/x इज व्हाट, tan थीटा। तो ये हो गया कोसेंट रिलेशन। दूसरा क्या है, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूलाज है जो तुमको हमेशा याद रखना होगा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। यहाँ सेम चीज़ करेंगे, cos थीटा क्या लिख देंगे, x/r, नीचे हो जाएगा y/r, r कट जाएगा, x/y बचेगा। तो ये हो गया दो रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन और कोसेंट रिलेशन। तो बहुत आसान, तुम जानते भी थे। अब इसका अब जानते हो हल्का अलग रेफरेंस भी समझते चलना, जैसे साइन थीटा इसको प्रोडक्ट करेंगे कॉसेक थीटा से, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी टर्म एक नॉर्मल वे में कि अगर ऐसा दिया तो उसको उस तरीके से भी लिखा जा सकता है, अगर आया तो। समझ में आ रहा है? तो इन छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देना। आगे चलते हैं। अब अगला जो था, जो तुम करके आए थे, वो था स्क्वायर रिलेशन, राइट। ये तुम किए थे, ठीक है। अभी तक कुछ भी नया नहीं किया है 10th स्टैंडर्ड से। 10th स्टैंडर्ड से बस नाम बदले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जगह क्या बोले हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। वो भी गलत नहीं है। एंगल पुट करेंगे, जो वैल्यू है एंगल पुट करते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, जो रिजल्ट नहीं आता उसको रेंज बोलते हैं, ठीक। जिस वैल्यू पे डिफाइन होता है वो डोमेन होता है, और जो आंसर आया उसको कहते हैं रेंज। अगर तुम साइन 30 पुट करो तो 30 डिग्री उसका डोमेन है, और रेंज क्या हो जाएगा, 1/2, राइट। तो जो पुट करते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, जो रिजल्टेंट आता है उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं। अगला ये समझ में आ गया, रेसिप्रोकल रिलेशन और कोसेंट रिलेशन। आगे चलते हैं। तो अगला लिखो स्क्वायर रिलेशन। अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, लिखो स्क्वायर रिलेशन। हाँ, स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। स्क्वायर रिलेशन क्या बोलता है, ये बड़ा आसान है यार, तुम जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको अलग अलग तरीके से मेथड से याद रखना। तो देखो थोड़ा सा रेफरेंस चेंज करना, ये ऐसा दिखता है मगर, लेकिन तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जरूरत पड़ने पे भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके प्रूफ की बात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, विच मीन्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, रेडियस ना, यानी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कट गया 1। सो ये आगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे लिख सकते हैं अपन क्या, ये हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वाई आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा रेफरेंस क्या है, यू कैन राइट इट ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक रेफरेंस हो सकता है इस पॉइंट का, ठीक है ना। थर्ड हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यानी इसको एक और रेफरेंस क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बस, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये समझ में आ रहा है, प्रूफ क्या करना है, बस वही सेक की जगह पुट करके देख लेना, सीधे वो बन जाएगा। तो ये तो सेक्शन वो किए जो था स्टैंडर्ड 10th में भी किए थे तुम ना, स्टैंडर्ड 10th में भी किए थे, ठीक है। अब आते हैं कुछ डिफरेंट में।
इरेज करते हैं पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बात हो गया जो कि तुम करके आए थे। अब तुमको हम क्या बताए कि जो तुम वैल्यूज़ याद रखे थे, कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू याद किए थे, तुम 0 से 90 तक का वैल्यू याद किए थे, ठीक है। अब इस 0 से 90 तक के वैल्यूज़ में ही पूरा खेल खत्म हो जाएगा, आगे कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू याद नहीं करना। बस क्या होगा कि 0 से 90 वाले वैल्यू में नेगेटिव आ जाएगा, जैसे साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आता है, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बेस करते हैं इसको। अभी अगला लिखो, देखो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर नेगेटिव एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर नेगेटिव एंगल। हम लोग इसके लिए करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर नेगेटिव एंगल। अब नेगेटिव एंगल तुम क्या होता है, नेगेटिव एंगल तुमको बताया था मेजरमेंट ऑफ एंगल में कि इफ द एंगल मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल, राइट। कैसे इसको करते हैं रिजॉल्व, देखो ध्यान से। यहाँ पे ये ड्रॉ करने के बाद एक कंसिडर कर लो, दिस इज द पॉइंट, नेगेटिव थीटा। देखो ऐसे मेजर किए हैं, ये हो जाएगा OAB नेगेटिव थीटा माइनस थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि मेजर कैसे किए हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर नेगेटिव एंगल समझा रहे हैं तुमको कि अगर मान लो वहाँ पे साइन माइनस थीटा, वैसे तुम साइन 30 का वैल्यू जानते हो, बट अगर तुमसे बोले साइन -30 का वैल्यू कितना होगा, तो नेगेटिव एंगल के लिए क्या करते हैं वही बता रहे तुमको। तो अब यहाँ पे समझने के लिए ध्यान से देखना, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ लिख देंगे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब साइन माइनस थीटा है, देखो ये है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोई पॉइंट होता है वो ध्यान से समझना, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x होता है वो पॉजिटिव होता है, बट जो y होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर रेशियो वाइज बात करें तो जो x होता है, जो मतलब x एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है, जो y एक्सिस होता है वो नेगेटिव, मतलब x का माइनस y। अब यहाँ पे साइन माइनस थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, p/h, p। अब यहाँ पे ये तो रेडी r ही होगा, ये हो जाएगा x और दिस लेंथ इज व्हाट, -y, मतलब इस कोऑर्डिनेट को कहेंगे -y है। अब यहाँ से रेशियो की बात करेंगे तो विल राइट की क्या हो जाता है, p/h, p है -y/h कितना है r। तो अब यहाँ पे -y/r माइनस छोड़ दो, y/r किसको कहते हैं, साइन थीटा को। अभी पहले ही देखे थे कि y/r जब यहाँ लिखे थे ना भाई, y/r को क्या लिखते हैं, साइन थीटा, यानी साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से क्या सीखे कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, बट वी हैव लर्नड हियर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, देन साइन -30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30, मतलब -1/2, बस एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ये चीज़। अब ये ऐसा सब में नहीं होता है, इसलिए होशियारी मत करना खुद से कि अच्छा तो बाकी सब में भी सेम हो जाएगा। साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा, सेकेंड ध्यान से देखना। अगला है कॉस माइनस थीटा, कॉस नेगेटिव थीटा को क्या लिखते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, b/h, b है क्या x, जो x तो पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है ही नहीं, यानी ये सीधे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि x भी पॉजिटिव और y हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव होता है, मतलब कॉस रिमेन्स द सेम, कॉस पे कोई असर नहीं पड़ता है, यानी ये हो जाएगा कॉस माइनस थीटा इक्वल टू x/y, यानी कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस नेगेटिव साइन ऑब्जर्व कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है ना। कॉस अगर जो कॉस 30 का वैल्यू होगा वही कॉस -30 का वैल्यू होगा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 तो कॉस -30 का भी √3/2, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। नेक्स्ट क्या है, टैन माइनस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस थीटा है चूँकि p/b, यानी हो जाएगा माइनस p/b माइनस y/x, यानी y/x का वैल्यू होता है tan थीटा, यानी -tan थीटा। एंड दिस रिमेनिंग आर द सेम। फोर्थ कॉसेक माइनस थीटा सेम इसी के जैसा हो जाएगा, क्योंकि बस r/y बाकी नेगेटिव तो सेम रहेगा, जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। फिफ्थ सेक माइनस थीटा कॉस के जैसा है, चूँकि इसमें x/y है तो वहाँ भी y/x होगा, तो ये भी अपना क्या करेगा, तो कॉस थीटा और सेक थीटा अपना साइन एब्जॉर्ब कर लेता है। सिक्स्थ नंबर हो जाएगा कॉट माइनस थीटा, विच विल गिव माइनस कॉट थीटा, नेगेटिव ओमिट कर देता है। मतलब सिंपल है। अब तक में हम लोग क्या सीखे, अब तक में यही सीखे कि नेगेटिव साइन क्या होता है, साइन ना, कॉस साइन टैन कॉसेक और कॉट, ये दोनों क्या करता है,
एब्जॉर्ब वोमिट कर देता है, मतलब जस्ट बाहर, जैसे tan माइनस थीटा मतलब tan माइनस 45 का वैल्यू माइनस tan 45। बट कॉस पे नेगेटिव साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कॉस में चाहे तुम पॉजिटिव एंगल डालो चाहे नेगेटिव एंगल डालो, दोनों सेम आंसर आएगा। गॉट इट? तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर नेगेटिव एंगल, राइट। अभी तुमको बता दिया, धीरे धीरे तुमको हम उस ओर लेके चल रहे हैं जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब अभी आगे तुम 90 तक क्या था ना वैल्यू, 90 तक नहीं, तुमको पूरा समझने की ज़रूरत है, ध्यान से देखना। आगे चलें, चलिए रेस करें इसको, समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ से आकर क्या चलते हैं, देखो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, मतलब क्या है कि तुम्हारे पास 4 क्वाड्रेंट है बेटा, ध्यान से समझना। कितना क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट है। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, फंक्शंस हैं, उनका वैल्यू सर्टेन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है और सर्टेन क्वाड्रेंट में हमेशा, जो कि ये पैटर्न है। तो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, तो वो बढ़ जाएगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। लिख लेना यहाँ पे, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव इन एनी 2 क्वाड्रेंट। ठीक, किसी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है आउट ऑफ 4, 4 में से किसी 2 में पॉजिटिव होगा और 2 में नेगेटिव होगा। ठीक, अब इस पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम कोई वैल्यू होगी, ध्यान रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तुम थीटा लिए, कोई वैल्यू लिए यहाँ पे x, y, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव और ये हमेशा पॉजिटिव तो होगा ही। यानी कि पहला क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू y/x। ठीक, मतलब साइन थीटा क्या देखो पॉजिटिव है क्योंकि दोनों पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ से हम लोग इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, y परपेंडिकुलर बेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि चूँकि यहाँ सब पॉजिटिव है तो कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं आने वाला। यानी कि यहाँ पे अलग बनाते हैं टेबल, लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा y/x आया। फिर सिमिलरली अगर तुम कॉस थीटा निकालते हो तो भी y/r आएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा x/r। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम कोई भी रेशियो निकालो सब हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव और r भी पॉजिटिव। देन यहाँ लिख देंगे, हेंस लिख देंगे एज x and y are both positive, hence all trigonometric functions are positive in first quadrant। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो हमेशा क्या अपना वैल्यू देना चाहेगा, पॉजिटिव। यहाँ लिख देंगे, ग्राफ बना के लिख देंगे यहाँ ऑल पॉजिटिव। पहले ग्राफ में ऑल पॉजिटिव, अब करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट क्या लिखते हैं, ये वाला देखो। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक और ट्रायंगल बना है, इसमें क्या होता है, x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव, मतलब y पॉजिटिव होता है। यानी कि ये हो जाएगा y और यहाँ होता है -x/r। लिख देंगे एज x इज नेगेटिव। अब x नेगेटिव मतलब कि बेस नेगेटिव है। अब बेस जिसके इसके पास बेस आएगा वो हर टर्म नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। अब किसी के पास बेस आता है, साइन थीटा होता है p/h, नहीं तो एज साइन थीटा क्या है, p/h मतलब y/r। इसको क्या मतलब, तो साइन थीटा जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका पड़ोसी जो है वो क्या है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू r/y। इन दोनों के पास बेस नहीं है। अब बेस जिनके पास रहेगा वो नेगेटिव होगा, इनके पास तो बेस है ही नहीं। इनके पास क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो साइन थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। बस कौन पॉजिटिव होगा, साइन एंड कॉसेक, एंड रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव बिकॉज एज दे कंटेन x। अब x मतलब नेगेटिव है तो बाकी सारा नेगेटिव कर देगा ना। इसके बाद कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे
दोनों नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव है भाई, तो अब दोनों नेगेटिव है यानी कि अब सब तो कहीं ना, सारा तो क्या सारा नेगेटिव होगा इसमें, नहीं। एज एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जिनके पास एक्स और वाई दोनों होता है, परपेंडिकुलर और बेस किसके पास होता है, tan थीटा के पास, यानी tan थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स एंड cot थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई माइनस वाई। देखो कट जाएगा। अब दोनों नेगेटिव है चूंकि, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव कट के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाकी सबके पास या तो y आएगा या तो x आएगा। एंड रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव, मतलब इस थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot जो है वो पॉजिटिव होगा और रेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। सेकेंड देखो, रेस्ट आर नेगेटिव, सॉरी ये हो जाएगा, अब लिखो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, एज ये वाला दिस क्वाड्रेंट, ये ड्रॉ करते चलना। यहाँ पे थीटा है और ये है x और यहाँ पे y नेगेटिव हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई। अब इसमें क्या हो जाएगा, एज y इज नेगेटिव, y नेगेटिव है तो अब y जिसके पास y है वो छोड़ के, अब y किस मतलब परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, मतलब कौन सा, cos थीटा इज इक्वल टू x बाई आर एंड sec थीटा इज इक्वल टू r बाई एक्स। इनको छोड़ के बाकी सबके पास y है, इसीलिए लिख देंगे एंड रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव, यानी यहाँ हो जाएगा sec एंड cos पॉजिटिव। तो हम लोग कैसे याद रखते हैं, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, इसको अलग अलग तरीके से लोग याद करते हैं, बट वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। तुमको जैसे हम बताए थे कि दो में पॉजिटिव होता है, जैसे साइन चूज करो, साइन जो है पहले में पॉजिटिव, दूसरे में पॉजिटिव, बाकी सब में नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू है, मतलब इसका हमेशा जब भी सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेगा तो इसका नेगेटिव आंसर आना चाहिए, अगर सिर्फ साइन है तो। उसके साथ और अदर फंक्शन है तो उसकी गारंटी नहीं है, बस अगर अकेला साइन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बाकी सब में नेगेटिव। सिमिलरली कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव एंड इसमें नेगेटिव। तो हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, एक चार्ट बना लो यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ये समझ में आ गया, इसको अच्छे से समझ लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, और आर तो पॉजिटिव, आर तो हाइपोटेनस है, ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो ये हमेशा सारा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़, इरेज कर इसको। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुमको समझ में आते चला जाएगा। अभी आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे एकदम बढ़ रहा है आगे, ठीक ना। चलिए अब अगला टॉपिक, अगला लिखते हैं, इसको चार्ट बना लेते हैं, ऐसे देखो, ऐसे बना लो। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ऐसे तो तुम लिखे लिए हो, ऑल साइन, साइन का प्रोसेस क्या होता है, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। यहाँ पे लिखेंगे ऑल पॉजिटिव साइन एंड कॉसिक पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, सेक एंड कॉस पॉजिटिव। जो पॉजिटिव इसके अलावा सारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो बात आगे बढ़ाना था ना, क्योंकि अगर यहाँ तक रखते 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते तो सारा पॉजिटिव ही आता, लेकिन अब तो हमको किसी भी एंगल का वैल्यू चाहिए, अगला वही पॉइंट है, तो वहीं से प्रूफ हो जाएगा कि ये सर्कुलर फंक्शन है। तो चलो टॉपिक यहाँ ख़त्म करेंगे, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सर्टेन फिक्स्ड एंगल। अब ये तुमको बस ये चार्ट याद रखना हमेशा, इसके अलावा एक भी फिजूल याद नहीं रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर जाएगा एंगल 0, इसको कहते हैं 30, या इसी का एक और नाम क्या है, π/6, दोनों सेम है। 45 या इसी का नाम है π/4, 60 या इसी का नाम है π/3, 90 या इसी का नाम है π/2। सब सही है, सब सेम ही है, बस तुमको वही, बस यही याद रखना है, तो बाकी तुम्हारे सारे काम चल जाएंगे। ठीक है।
हम करते हैं लो इस पर चर्चा हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे लिखते हैं क्या कहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तुमको बस 90 तक जो तुम 10th में याद किए थे ना, बस उतना ही याद रखना है। 10th के बाद एक भी फिजूल याद, बाकी दुनिया जहाँ सारा हम लोग याद कर लेंगे उसी से, ठीक ना। याद नहीं कर लेंगे, निकालना सीख लेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखते हैं। अच्छा एक और बात बता दें कि तुम्हारे मन में सवाल होता है कि क्या सर 0 का ही वैल्यू होता है, फिर 30 का बीच में नहीं होता? नहीं यार, साइन 0 का भी होता है, 1 का भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है। बट चूंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो डाटा थोड़ा अजीब दिखेगा, मतलब वो 0.13132 ऐसा समथिंग आएगा, तो ऑब्वियसली उसको कैलकुलेशन में कैसे यूज़ किया जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा मान के चलता है कि अगर तुमको 0 पे आता है, तुमको 30 पे आता है, तुमको 45 पे आता है, तुमको 60 पे आता है, तुमको 90 पे आता है, जब इन सब पे आता है तो तुम 32 पे भी बना लोगे। चूँकि 32 का वैल्यू तुमको नहीं पता इसलिए नहीं बनेगा। सिंपल, समझ रहे हो? तुम 18 डिग्री बना लोगे, 15 डिग्री बना लोगे, 10 डिग्री बना लोगे, बस तुमको इन पर्टिकुलर 30, 45, 60, 0 और 90 का वैल्यू पता होना चाहिए। कैसे निकाले थे वो 10th में तुम देख के आए हो, वो मेन पॉइंट नहीं है। ज़रूरत पड़ेगा कभी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, हम कभी बता देंगे। 10th में जब हम करेंगे सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो तुम 10th का लेक्चर देख सकते हो, अभी हम वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। 45 का होता है कितना, 1/√2। साइन 60 का होता है √3/2 एंड इसका होता है 1। अब यही सेम चीज़ याद रखना कि ये अपोजिट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल होने की वजह से, चूँकि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब क्या होता है कि इन दोनों का एंगल सम करने पे अगर 90 हो जाए तो उन पॉइंट पे इनका वैल्यू इक्वल होता है। हम इस पर भी बात करेंगे आगे ना, क्यों होता है वो हम आगे बात करेंगे, डोंट वरी। वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंगल पढ़ के आए थे ना, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किए थे, फिर कॉम्प्लीमेंट एंगल किए थे, साइन 90 - थीटा इक्वल टू जो फरहान थिमखान करके आए थे। लेकिन अब यहाँ पे खेल चेंज करेगा। चलो अब यहाँ पर लिख लेते हैं √3/2, 1/√2। वैल्यू याद होना चाहिए बेटा, अगर वैल्यू याद नहीं है तो किसी काम का नहीं है। फिर यहाँ 1 साइन बाई क्या होता है, साइन बाई कॉस, 1 बाई कट जाएगा, हो जाएगा 1/√3, 1√3 और इन्फिनाइट। कॉस इसका उल्टा आता है 0/1, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा 2√2, 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 1। सही हो जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 इन्फिनाइट एंड ये हो जाएगा इन्फिनाइट √3, 1, 1/√3, 0। अब ये बहुत ज़रूरी है, तुम इन डाटास को याद रखोगे तभी। हम फिर बता रहे हैं कि अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग अब किसके साथ, अब आगे क्या करना है, क्या क्या सीखने को है अगले क्लास में वो देखो। अब यहाँ से मज़ेदार पॉइंट क्या है कि ये तुम कर लिए। अब हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे डोमेन और रेंज। साइन और कॉस का डोमेन क्या है और रेंज क्या है, किन पॉइंट्स पे ये डिफाइंड होता है, किन पॉइंट्स पे नॉट डिफाइंड होता है, और इनका आंसर क्या क्या आ सकता है। ये सारी चीज़ें धागा खोल के रख देंगे इसी के वजह से। इसके बेसिस पे तुमको ये 6 डाटा याद होना चाहिए। और अभी करने को क्या है, तुम अभी क्या करके आए थे कॉम्प्लीमेंट एंगल में, साइन 90 - थीटा, बस। अब यहाँ पे साइन 90 - थीटा, अब 90 क्या है, ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। और आगे भी बढ़ते जाओ, ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 540, ये हो जाएगा 630 और ये हो जाएगा 750। मतलब जितना घूमना है, जैसे यहाँ लिख देंगे साइन 90 - थीटा लिखे, तब लिखेंगे 90 + थीटा, 180 - थीटा, 180 + थीटा, 270 - थीटा, 270 + थीटा, 360 - थीटा, 360 + थीटा। तो अब केवल 90 - थीटा एक जो किए थे ना, वो हम इसलिए तुमको नहीं बताया क्योंकि उसके पीछे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। ये करने के बाद हम लोग किसी का भी एंगल वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब तुम 90 तक निकालते थे, 120, 150, 135, 180, 225, जितना बड़ा एंगल का हो, 1120, 1580, जितना, मतलब ऑब्वियसली वो 30, 45 और 60 के मल्टीपल में हो तब। नहीं तो अगर तुमको सारा जीरो, तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री चार्ट है वैल्यू का, तो तुम वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो आने वाले क्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि अभी हम लोग सीखेंगे और हमको ये भी रेफरेंस मिलेगा वहाँ पे कि क्यों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन कहा जाता है। तो इस हिसाब से इन वैल्यूज़ को पूरा याद रखना, और जहाँ तक जो अभी पढ़ा है अप टू मार्क, इस पॉइंट तक एकदम पानी की तरह तुम्हारा सारा क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो भाई नहीं बनेगा। फिर हम पहले समझा रहे हैं, इस पॉइंट तक तुम्हारा सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। डाउट होगा तुम लिखना, हम अगले वीडियो या किसी वीडियो में उस चीज़ को क्लियर कर देंगे कि यहाँ पे क्या था पॉइंट। बट मेरे अकॉर्डिंग हमको नहीं पता, हमको नहीं लगता कि यहाँ कोई डाउट होना चाहिए। अभी जो चीज़ें बताएं अगले क्लास में याद रखना। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अगले का लेक्चर बहुत ईजी वे में स्मूथली फ्लो करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नहीं क्लास में। आगे क्लास में जो अगला स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 में वो होगा डोमेन एंड रेंज एंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट लार्जर एंगल, दैट इज मोर देन 90। और 90 से बड़ा इतना कि 360, 720, 1080, 1440, वो कंटिन्यूसली कितना भी बड़ा तुम ले सकते हो। तो चलो इस सस्पेंस में इस बार ख़त्म करते हैं क्लास को और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई समस्याओं के साथ। चलो बाय बाय।